Dear students, good morning. Let us start our next chapter, chapter number 8. How do organisms reproduce? रिप्रोडक्शन होता क्या है बेटा? क्वेश्चन सबसे पहले तो आता है कि ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। वो करवाने से पहले तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड। वो प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसी अगली जनरेशन पैदा करता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारी रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होती है, कैसे एनिमल्स में होती है। उसको समझाने के लिए आपको दो टाइप की रिप्रोडक्शन समझाई जाएगी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहले कुछ चीज़ें जाननी जरूरी है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। पहले आता है रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। सोच के देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या आज हम होते? पिछली जनरेशन के रिप्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा आज हम पैदा हुए हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन हुआ है तो हम आज सरवाइव कर रहे हैं। आपको ह्यूमन बींग्स दिखाई दे रहे हैं, आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू रिप्रोडक्शन। तो इससे क्या होता है, फॉर द एग्जिस्टेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। कोई भी स्पीसीज, जैसे ह्यूमन बींग की स्पीसीज है या एनिमल्स की कोई भी स्पीसीज है, वो एग्जिस्ट करे और उसकी कंटिन्यूटी बनती रहे। कंटिन्यूटी मीन्स अगली से अगली जनरेशन उसकी चलती रहे। इसके अंदर दो स्टेप आते हैं मेन। पहला स्टेप आता है क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी और दूसरा आता है क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस। एपरेटस मतलब कि क्या है, समझो। सपोज आपका ये सेल है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में आपको पता है कि क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं डीएनए। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए। तो इसमें क्या होता है, पहले तो डीएनए की कॉपी बनती है। मीन्स पहले न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसकी डबलिंग होती है। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस। आप सोच के देखो कि ये न्यूक्लियस के बाहर जो सारे वो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, ये बाहर इसके ऑर्गेनलीज होती हैं। आप पहले अपने बारे में सोच करके देखो। आपके पास सपोज हार्ट है, हार्ट काम तभी करेगा जब आपके पास बॉडी है। हार्ट को ब्लड को पंप करना है। सपोज ये हार्ट है, आपका इस तरीके से ये हार्ट बन गया। तो ये हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप कर रहा है। अब पंप करके पूरी बॉडी के अंदर भेज रहे हैं। अगर बॉडी नहीं होगी तो क्या हार्ट का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर बॉडी नहीं है और हार्ट अपना काम करता रहेगा, हो सकता है? पॉसिबल नहीं है बेटा। कि बॉडी है तो पंपिंग सिस्टम चल रहा है। मीन्स हार्ट जो है ना, जैसे ये प्रेशर डालेगा तो ब्लड आगे जाएगा, फिर प्रेशर लूज होगा, फिर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो चलती है, तो वो इसलिए चलती है क्योंकि ब्लड आगे आगे जा रहा है और आगे से फिर वापस भी आ रहा है, गोल चक्कर चल रहा है। तो वही बात इधर है, न्यूक्लियस के बाहर सेलुलर एपरेटस, इस बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं। अगर न्यूक्लियस को सर्वाइव करना है तो ये बाहर का एपरेटस जरूरी है। जैसे आपके हार्ट को सर्वाइव करना है तो आपकी बॉडी का होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। मीन्स इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पर डीएनए होते हैं, तो पहले उसकी डबलिंग होती है, उसकी सेम कॉपी बनती है। क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर एपरेटस, और ये वाला भी फिर डबल होता है। उसके बाद इसके 2 पार्ट होते हैं और सेम ऐसी ही कॉपी नेक्स्ट बनती है। तो इसी का था, ये मेन प्रोसेस जो है रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है डीएनए इन न्यूक्लियस इज अ सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। इफ डिफरेंट प्रोटीन इज मेड इट विल लीड टू चेंज इन द बॉडी डिजाइन। आपने देखा होगा कि सबके बॉडी डिजाइन थोड़े थोड़े से अलग होते हैं। कभी भी जो डीएनए कॉपी बनती है ना, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें किसी की भी कॉपी सेम टू सेम बन जाए। तो इससे भी डीएनए की कॉपी जब भी बनती है तो थोड़ा सा डिजाइन में डिफरेंस आ जाता है। ये बोलते हैं न्यूक्लियस डीएनए इन न्यूक्लियस सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन बनाने का सोर्स डीएनए है। इफ डिफरेंट प्रोटीन इज मेड, हल्का सा प्रोटीन अगर डिफरेंट आ जाता है, इट विल लीड टू द चेंज इन बॉडी डिजाइन। और हमेशा बेटा डिफरेंट ही आता है,
कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जिसमें सेम बॉडी डिज़ाइन बने। नो टू सेल्स आर एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। कभी भी दो सेल किसी भी हालत में आइडेंटिकल नहीं होते। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। सिमिलर हो सकते हैं, आइडेंटिकल हम उसको कभी नहीं कहेंगे। मीन्स कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जिसमें सेम कॉपी बनती हो। वेरिएशन, अब वेरिएशन क्या होता है आपकी बॉडी के डिज़ाइन में, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया थोड़ा सा वेरिएशन जरूर आता है। ये बोलते हैं वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन होता है मीन्स न्यू स्पीसीज प्रोड्यूस होती हैं, कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, तो वेरिएशन ही उसका एक मुख्य कारण है। वेरिएशन के कारण ही कहीं ना कहीं स्पीसीज के अंदर चेंजेस आते हैं और उसी से न्यू जनरेशन, न्यू स्पीसीज भी पैदा होती है। तभी कहते हैं कि वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। तो इससे न्यू स्पीसीज भी क्रिएट हो जाती है। अब इसी से रिलेटेड आपकी बुक के अंदर क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 128। क्वेश्चन कहते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपिंग का क्या फ़ायदा है। सुनो बेटा, मीन्स ये डीएनए कॉपिंग है जो, इसका क्या फ़ायदा है। आप देखो जब डीएनए कॉपी बनती तभी तो अगली जनरेशन बनेगी, तभी तो एक और नया सेल बनेगा। तो डीएनए कॉपिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड इट लीड्स टू वेरिएशन। देखो एक तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ बनी क्योंकि डबलिंग हुई तो न्यू जनरेशन पैदा होगी और इसी से थोड़ी सी वेरिएशन आती है। नेक्स्ट है वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। मीन्स वेरिएशन जो है ना किसी स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, स्पीसीज जैसे ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज हो जाती है उसके लिए बेनिफिशियल है, नॉट फॉर द इंडिविजुअल। आप सोचो बाई चांस कोई ड्रास्टिक चेंज आ गई इन्वायरमेंट के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, सपोज ये एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया या कहीं से बाढ़ आ गई, ठीक है, फ्लड आ गया, सबके घर डूब गए। लेकिन अच्छा एक चीज़ और, सपोज अभी आपने देखा है कोरोना वायरस स्प्रेड हो गया, अब सबकी बॉडी तो एक जैसी नहीं है, वेरिएशन है ना सबके अंदर। आप देख रहे हैं ये जो कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, क्या सभी इसी से सफ़र हो रहे हैं? नहीं। जिसकी इम्यून पावर अच्छी है बेटा, स्ट्रॉन्ग इम्यून पावर है, उसको इतनी जल्दी इस वायरस का अटैक नहीं होता है। जैसे जब सर्दी का मौसम आता है, आपने देखा होगा कुछ बच्चों के खांसी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वेरिएशन है। और आप क्लास में देखो कुछ बच्चों को होगा कुछ को नहीं होगा, जबकि बैठे सभी इकट्ठे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेरिएशन क्यों जरूरी है? नहीं, वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज। स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल है, मीन्स एक ह्यूमन बींग्स की जो स्पीसीज है वो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। सोच के देखो, अगर इतने सारे करोड़ लोगों में से अगर कुछ लोग मर भी गए तो क्या ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो कुछ लोग अगर ऐसे ही लेकिन अगर सारे के सारे एक जैसे होते हैं, सारे ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज एक जैसी होती है, तो सबको कोरोना हो जाता, तो सारे मर जाते, तो सारी स्पीसीज ह्यूमन बीइंग की खत्म हो जाती। ऐसे कहा गया डायनासोर्स के कारण टाइम पर हो सकता है कोई ऐसी बीमारी आई होगी कि सभी डायनासोर्स में फैल गई और वो सर्वाइव नहीं कर पाए, एक भी नहीं कर पाया। कौन सी ऐसी बीमारी थी कि एक भी नहीं कर पाया? कोई तो कारण रहा होगा। तो ऐसे ही बाई चांस कोई चेंजेस आता है, कोई चेंज ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है कि सारे ह्यूमन बीइंग उसमें ख़त्म हो जाएंगे, तो स्पीसीज ख़त्म होगी। लेकिन अगर हमारे अंदर वेरिएशन होगी, किसी की इम्यून पावर अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है, तो क्या होगा? जिसकी इम्यून पावर अच्छी है वो सर्वाइव कर जाएगा और जिसकी अच्छी नहीं है वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो इधर क्या बताना चाह रहे हैं कि वेरिएशन क्यों जरूरी है स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए। हम सभी ह्यूमन बींग्स अलग अलग टाइप के हैं, हम सबके अंदर वेरिएशन है, तो वेरिएशन है इसीलिए हम सर्वाइव कर रहे हैं। नहीं तो अगर हम सारे एक जैसे होते तो सबको कोरोना का अटैक हो जाता और सारे मर जाते। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि वेरिएशन इज बेनिफिशियल टू द स्पीसीज बट नॉट फॉर द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मीन्स अकेले में, अगर अकेले में कोई
डिजीज से सफ़र हो रहे हैं, तो अकेले तो कुछ लोग मर भी जाएंगे, तो स्पीसीज तो बची रहेगी। सो दिस वाज द क्वेश्चन। सो अब आता है आपका नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। Now there are two type of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Beta, asexual and sexual. I will take one by one. The chapter is divided into two parts. Firstly, I will teach asexual reproduction, its types, and then I will teach sexual reproduction in plants and human beings. So this is all about chapter. Asexual reproduction is a type of reproduction only in which only one individual is required. बेटा ये वो रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही इंडिविजुअल की जरूरत होती है, मीन्स टू पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती, एक ही से नया पौधा पैदा हो जाता है, नया इंडिविजुअल पैदा हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इन विच देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। स्पर्म और ओवा जो आपके गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, फिर उनका फ्यूजन होता है। नाउ लेट अस do some characteristics of these two type of reproduction. Single parent is involved in this type of reproduction. No gamete formation, so no fertilization. आपको पता है फर्टिलाइजेशन गैमीट्स की होती है, जैसे स्पर्म एंड ओवा है उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो इसके अंदर ना ही गैमीट फॉर्मेशन होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होती है। एंड हियर गैमीट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, देन द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स विच इज आल्सो कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। सो fusion and fertilization takes place. Young ones are identical to the parent. जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपने पेरेंट्स के काफ़ी हद तक आइडेंटिकल होती है, मीन्स एक जैसी होती है। जैसे आप गुलाब का पौधा है, उसकी टहनी काट के आप लगा दोगे तो उस पर भी उसी कलर के फ्लावर आएंगे और वो अपने पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। यंग वंस आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। जो अगली जनरेशन होती है बिल्कुल सेम अपने पेरेंट्स जैसे नहीं होते। लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड। इससे बहुत सारे इंडिविजुअल पैदा हो जाते हैं एक ही बार में, और इसमें एक या दो पैदा होते हैं या 5-6 तक पैदा हो जाते हैं कुछ एनिमल्स के अंदर। इसमें रैपिड प्रोसीजर बहुत जल्दी होता है और वो थोड़ा स्लो होता है। माइटोटिक डिवीजन होती है। माइटोटिक मीन्स इन विच सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड। माइटोटिक में क्या होता था कि अगर इसके अंदर 46 हैं तो अगली जनरेशन में 46 ही आएंगे। तो दिस वाज द माइटोटिक डिवीजन। और इससे मियोटिक डिवीजन होता है और मियोसिस डिवीजन। 46 के पहले 23 होंगे, तो अगली जो सेल्स वो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, फिर बाद में फ्यूज होकर के वो 46 बनाते हैं। ये मैं आपको एक एक करके समझा दूँगी। इसमें जेनेटिक वेरिएशन होती है। जेनेटिक वेरिएशन मीन्स उसके जीन्स के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ करेक्टर्स में चेंजेस आ जाते हैं। आपने देखा होगा एक ही पेरेंट के जो कई बच्चे होते हैं उन सब के अंदर वेरिएशन होती है, तो उसको हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। और इससे ही न्यू स्पीसीज अराइज होती है। तो न्यू स्पीसीज इससे निकल के आती है, क्योंकि टू पेरेंट्स के जो गैमीट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो जाकर के जो फ्यूज़ होते हैं तो उससे क्या होता है, न्यू स्पीसीज का origin होता है। So this was all about two types of reproduction, asexual and sexual.